आपको इस कार्रवाई से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दे दें। रायपुर से अपडेट है। सीबीआई रेड कार्रवाई को लेकर छत्तीसगढ़ में कुल 55 ठिकानों पर सीबीआई ने दबिश दी। भूपेश बघेल समेत कई सीनियर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के ठिकाने पर दबिश दी गई। इसमें भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर में सीबीआई ने एक साथ दबिश दी। भिलाई क्राइम ब्रांच के एएसआई और पूर्व एएसआई को कल रायपुर सीबीआई ऑफिस तलब किया है। मोबाइल जब्त किया गया है। छावनी थाने में पदस्थ आरक्षक को भी रायपुर सीबीआई ऑफिस में तलब किया गया है। तो बड़े अपडेट्स हैं इस वक्त रायपुर से। सीबीआई रेड कार्रवाई में 55 ठिकानों पर सीबीआई ने छत्तीसगढ़ में अकेले दबिश दी है। भूपेश बघेल समेत कई सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों तक और उनके ठिकानों तक की जांच पहुंची, जिसमें भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर में आज दबिश दी गई। बड़ा अपडेट यह है कि भिलाई क्राइम ब्रांच के एएसआई और पूर्व एएसआई को कल रायपुर सीबीआई ऑफिस बुलाया गया है। मोबाइल जब्त किया है। छावनी थाने में पदस्थ आरक्षक को भी रायपुर सीबीआई ऑफिस तलब किया है। तो बड़ा एक्शन इस वक्त सीबीआई का जारी है। इस पूरे मामले में कुछ पुलिस अधिकारी तलब किए गए हैं सीबीआई मुख्यालय रायपुर में। भिलाई क्राइम ब्रांच के एएसआई और पूर्व एएसआई को कल रायपुर सीबीआई ऑफिस आना होगा। मोबाइल जब्त किया है। छावनी थाने में पदस्थ आरक्षक को भी रायपुर सीबीआई ऑफिस तलब किया है। कुछ लाइव तस्वीरें हमको मिल रही हैं इस अपडेट से जुड़ी हुई, वो भी आपको दिखाएंगे। तो रायपुर से बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ अकेले प्रदेश में 55 जगहों पर सीबीआई की टीम ने आज रेड की है, दबिश दी है। महादेव सट्टा ऐप मामले में आज विभिन्न ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की गई। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उनके भिलाई और रायपुर स्थित आवास, उनके करीबी, पिछली सरकार में जो रसूखदार लोग रहे हैं, अधिकारी अफसर रहे हैं, उन सब के ठिकानों पर दबिश दी गई। और बताया जाता है कि कल पुलिस अधिकारियों को तलब किया गया है। छावनी थाने में पदस्थ आरक्षक को भी रायपुर सीबीआई ऑफिस में तलब किया गया है। तो बड़े अपडेट इस वक्त मिल रहे हैं सीबीआई रेड से जुड़े हुए। 55 ठिकानों पर छत्तीसगढ़ में अकेले दबिश दी है सीबीआई ने। कई सीनियर आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के ठिकाने पर आज सर्च किया गया टीम के द्वारा, जिसमें भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर, जगदलपुर 6 शहर हैं बड़े। सीबीआई ने जो दबिश दी उसमें भिलाई क्राइम ब्रांच के एएसआई और पूर्व एएसआई दोनों को रायपुर सीबीआई ऑफिस तलब किया है। मोबाइल उनके जब्त हुए हैं और छावनी थाने में पदस्थ आरक्षक को भी रायपुर सीबीआई ऑफिस तलब किया है। तो अधिकारियों को तलब किया गया है। क्या वजह है जानने का प्रयास हम कर रहे हैं। और राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश जी बताइएगा जरा, क्या अपडेट है आपके पास। 14 घंटे से भूपेश बघेल के भिलाई स्थित निवास में सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी और अब जिस तरह से हलचल हो रही है उससे ऐसा लगता है कि कार्रवाई खत्म हो चुकी है और कुछ देर बाद ही सीबीआई के अफसर बाहर निकलने वाले हैं। उसको लेकर अलर्ट भी कर दिया गया है और पुलिस अलर्ट है। और जो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता उनके बंगले के सामने पिछले कई घंटों से खड़े हुए थे, तो वो भी अलर्ट हो गए हैं और नारेबाजी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अब बस इंतजार है कि कब सीबीआई के अफसर यहाँ से बाहर निकलेंगे और ये पता चले कि क्या कार्रवाई हुई है, क्या यहाँ से सीबीआई के अफसरों को मिला है। ये तमाम चीजों की जानकारी कुछ देर बाद मिल जाएगी, क्योंकि जब ईडी की कार्रवाई हुई थी तो भूपेश बघेल बाहर निकलकर खुद पूरी कार्रवाई की जानकारी दी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि भूपेश बघेल खुद बाहर निकलकर क्या हुआ है उस बात की जानकारी देंगे। क्योंकि सीबीआई के काम करने का तरीका होता है पुलिस की, जो घटना स्थल पर जो जहाँ पे कार्रवाई करते हैं उस समय कोई जानकारी नहीं देते कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बाद में उनकी प्रेस विज्ञप्ति जारी होती है।
अगर हम बात करें कि छत्तीसगढ़ में कुछ 55 ठिकानों में सीबीआई ने दबिश दी थी। भूपेश बघेल सीनियर IAS IPS अफसरों के यहाँ ठिकाने के घरों में और ठिकानों में दबिश दी गई थी। रायपुर, भिलाई, राजनांदगांव, रायगढ़, अंबिकापुर समेत जगदलपुर में सीबीआई के अफसर आज सुबह से ही लगे हुए थे। और अगर हम बात करें तो भूपेश बघेल के बंगले में सुबह से ही लगभग 6:30 बजे से सीबीआई के अफसर पहुंच चुके थे और उसके बाद से गहने से यहाँ पर माहौल है। कई बार रुक रुक के नारेबाजी होती रही पुलिस के साथ। चलिए राजेश जी, आप इस पर नजर रखिएगा। वापस कुछ देर बाद जब अधिकारी निकल जाएंगे तब देखना होगा कि क्या पूर्व सीएम साहब आज भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, जो उन्होंने ईडी के छापे के बाद शाम के समय किया था। फिलहाल पूरा दिन एक्शन चला है सीबीआई का, तो क्या मिला है उन विज्ञप्ति का भी इंतजार रहेगा। आप नजर रखिएगा। वापस फिलहाल धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां पर भूपेश बघेल आज छापे के बाद यहां पे बाहर आए हुए हैं। और ये देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि आज ताबड़तोड़ छापेमार कार्रवाई हमें देखने को मिली है। और उस छापेमार कार्रवाई के बाद, क्योंकि सीबीआई की रेड जिस तरह से हमने एक नहीं दो नहीं एक साथ 55 ठिकानों पर देखी थी, उसके बाद सीबीआई ने जब 55 ठिकानों पर ये दबिश दी, कई सीनियर IAS IPS अधिकारियों के ठिकाने भी इसमें शामिल बताए जाते हैं, जहां पर भिलाई, रायपुर, राजनांदगांव के साथ ही छापेमार कार्रवाई के बाद कितना राजनीतिक उबाल आया है। और कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती आई है कि द्वेषपूर्वक ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो वही अब से कुछ दिन पहले भी हमने जब देखा था, इससे पहले जब ये छापेमार कार्रवाई हुई थी, तब भूपेश बघेल ने कहा था कि हम हर एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है, दबिश दी जा रही है, वो राजनीतिक द्वेष के चलते की जा रही है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और सीधी तस्वीरें देखिए भूपेश बघेल इस छापेमार कार्रवाई के बाद जब वो निकले, तो वहाँ पे लोगों का उनके समर्थकों का ये तांता इस वक्त आप देख रहे हैं हुजूम लग गया। बड़ी जानकारी, एक साथ 55 ठिकानों पर ये छापेमार कार्रवाई की गई। तो सीधी तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई की रेड एक साथ 55 ठिकानों पर देखने के लिए मिली। और जहां पर एक साथ 55 ठिकानों पर जब सीबीआई ने दबिश दी, इसमें कई सीनियर IAS IPS अधिकारियों के ठिकाने भी शामिल हैं। तो इस पूरी कार्रवाई के बाद जब भूपेश बघेल बाहर निकले, तब उनके जो समर्थक हैं उन्होंने यहाँ पे भूपेश बघेल को घेर लिया। और ये देखिए यहाँ पे हर कोई इस वक्त, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा भी आप वहाँ पे सीधे देख सकते हैं, मीडिया भी, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत लंबे वक्त से ये छापेमार कार्रवाई चल रही थी। और इस रेड के बाद लगातार हर कोई अपडेट का भी इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि 55 ठिकानों पर ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक साथ 55 ठिकानों पर ये दबिश दी गई, जिसमें प्रदेश के कई सीनियर IAS अधिकारी IPS अधिकारी भी शामिल हैं, जहां पर ये कार्रवाई जिनके यहाँ पर ये की गई है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि भूपेश बघेल के घर और उनके कई करीबियों के घर पर सीबीआई और ईडी की भी छापेमार कार्रवाई देखने को मिली। तो तकरीबन 12 घंटे तक भूपेश बघेल के निवास पर ये छापेमार कार्रवाई हुई। और आइए सुनते हैं भूपेश बघेल अपने समर्थकों से कुछ बातचीत करते और हमारे मीडिया के प्रभारी भाई शुक्ला जी, अशोक भाई, नदीम भाई सब उपस्थित हैं। तो सबसे पहले मैं सब साथियों का फिर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपको 15 दिन बाद फिर से मेरे निवास में
फिर पूरे जोश के साथ सहयोग किया। इसके लिए मैं मेरे पास कोई शब्द नहीं है। चुनाव की छत्तीसगढ़ में लगभग 50 जगह ये महादेव सत्ता में ये लोग सीबीआई का छापा पड़ा। कल ही रात में घर में मैं बात कर रहा था, यही समय होगा, रायपुर से आया, उसके बाद परिवार के साथ बैठा था। मैंने कहा कि भैया आप लोग ईडी की छापा पड़ गया, इसका मतलब ये मत सोचिए कि अब कोई छापा नहीं पड़ेगा। मिसेज ने कहा कि और कौन सा छापा पड़ेगा? मैं महादेव सत्ता का भी छापा पड़ेगा। मैंने कहा कि आईडी हटाओ यार, छापा पड़ गया, इसका मतलब ये मत सोचिए कि अब कोई छापा नहीं पड़ेगा। 15 दिन बीता है थोड़ा सा पीछे और सीबीआई पहुंच गई। महादेव सट्टा के मामले में आप सबको मालूम है कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा एफआईआर और कार्रवाई सही हुई थी कि कांग्रेस की सरकार ने लगभग 74 एफआईआर दर्ज हमने किया था। 200 से अधिक गिरफ्तारियां हुई और 2000 से अधिक बैंक खाते सीज किए गए। 160 मोबाइल और लैपटॉप और गैजेट्स पता